अगली यूनिट है बेटा हमारे पास लाइफ प्रोसेस। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये डेफिनेशन बेस है और इसमें डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ता है और डेफिनेशन ज़्यादातर थोड़ा समझना है आपने, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है न्यूट्रेंट। सबसे पहले न्यूट्रेंट के बारे में बताएंगे। न्यूट्रेंट क्या होते हैं? इट इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from surrounding. Organic substance obtained from surrounding. सराउंडिंग से हम लेंगे एंड यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास एक किस्म से एनर्जी के सोर्स होते हैं। तो ये सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? ये होते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं, ठीक। अब हमारे पास इस न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने के लिए न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है। इसको एक बार चार्ट के रूप में एक्सप्लेन कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज ए प्रोसेस। ये क्या होता है कि चलो इसको क्लासिफाई करते हैं। ये बेटा दो क्लासिफिकेशन के रूप में हम इसको बांटते हैं। कितने क्लासिफिकेशन बांटते हैं इसको? दो। एक तो होता है ऑटोट्रोपिक्स, ऑटोट्रोपिक, ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जबकि दूसरा होता है हेक्टोट्रोपिक्स, हेक्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहीं पे लिख देते हैं। इट इज ए प्रोसेस। ये किस्म से बेटा प्रोसेस के बराबर होती है। ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, एंड यूटिलाइजिंग फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए अपनी बॉडी में इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उस सब्सटेंस को तो न्यूट्रेंट बोलते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक्स होते हैं सेल्फ फूड फॉर्मेशन, यानी इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म make its own food from simple inorganic material, ठीक है। और वो क्या हो सकते हैं? दैट इज वाटर हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ लिए? ऑटोट्रोपिक्स वे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड ऑन फूड फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो अपना आप बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, जैसे वाटर हो सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल पे आएंगे बेटे ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। हेक्टोट्रोपिक्स क्या होते हैं? दैट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स फूड। ये अपना भोजन नहीं बनाते। दे डिपेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है।
यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, कैन नॉट मेक इट्स फूड, ये अपना भोजन नहीं बनाते। दे डिपेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो इसमें बेटा सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं इसमें, अलगी भी हो सकती है, फंगस भी हो सकता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक। अब हमने इसको क्लासीफाई करना है 3 टाइप में। कितने टाइप में क्लासीफाई होगा बेटा ये? 3 टाइप में। ध्यान रखना, हेक्टोट्रॉपिक्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हेक्टोट्रॉपिक्स में अब 3 कौन कौन से आ गए? सबसे पहले ले लो पैरासाइट। पैरासाइट न्यूट्रिशन। दूसरा ले लो सेप्रोसाइट। इसको सेप्टोट्रोपिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा तो है ही हमारे पास होलोजोली। पैरासाइट न्यूट्रिशन देखिए बेटा, पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है? इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे विच इज कॉल्ड होस्ट। क्या बोलेंगे उसको? होस्ट। और विदाउट किलिंग, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता हो, ऐसे को बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। आया समझ में? यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो बोलेंगे होस्ट, और उनको बिना मारे। तो इसके एग्जाम्पल में आपके पास आता है कसकटा। कसकटा प्लांट का नाम सुना है, जिसको आप अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमरबेल, ठीक है। और अमरबेल के अलावा इसमें आ जाता है टिक्स, एक होती है लीक जिसको आप जू बोल देते हो। लीच का मतलब जोंक। टैपवार्म, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आता है इसमें एग्जांपल कसकटा, लीचीज, टैपवार्म ऑन प्लाज्मोडियम। अगला देखिए हमारे पास है सेप्रोसाइट। अब सेप्रोसाइट क्या होते हैं देखो, ऑर्गेनिज्म obtain food from dead decay organic matter, ठीक है। डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर, और मैटर में आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो गले सड़े तब ये पॉसिबिलिटी है, नहीं दैट ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फ्रॉम फूड डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर, गले सड़े, यानी ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि इसमें बाहर गलेगा मरेगा तब वो अंदर लेगा। तो इसके हमारे पास दूसरी डेफिनेशन कह सकते हो, ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड, break down the food material outside the body and absorb
अब्जॉर्ब इट, इसको फिर अब्जॉर्ब करेगा। अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं फंगस, फंगी लाइक ब्रेड, माउल्ड, यीस्ट, मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया। ठीक है, और काफ़ी इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, यील्ड, मशरूम, ब्रेड, माउल्ड, यानी ये हमेशा गली हुई चीड़े जो ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये अपना न्यूट्रिशन गेन करती हैं। होलोजोलिक देखिए, इसमें देखिए द एनिमल टेक फूड, यानी दैट ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड, सॉलिड फूड बाय ingestions, then digest and absorb। ठीक है, टेक सॉलिड फूड बाय इंगेशंस, मुंह से लिया जाता है, देन डाइजेस्ट उसको पचाते हैं, एंड अब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज इट्स फॉर ग्रोथ। एंड अनडाइज, यानी यूटिलाइज करके तो ग्रोथ करेगा, और अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्ट फूड थ्रो आउट बाय इंगेशंस। ठीक है, इसमें आपके एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स आएंगे, ह्यूमन बीइंग आएगा, ह्यूमन। ठीक है, एनिमल ह्यूमन बीइंग ज़्यादातर होलोजोलिक के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है बेटा, तो इनको कर लेना।